बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। मटेरियल कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल में 4 तरीके के सम्स बन सकते हैं, जानते हैं आप लोग। मटेरियल कॉस्टिंग में जो फर्स्ट सम्स बनता है वो आपका बनता है लेवल ऑफ स्टॉक के ऊपर। सेकंड अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें तो सेकंड सम्स आपके बन जाते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें हम लोग EOQ निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते हैं, टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर निकालते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो तीसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर। और ये जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसी के अंदर डिस्काउंटिंग मेथड वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफर वाला। और नंबर 4 इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर स्टोर लेजर, जिसमें हम लोग लीफो मेथड, फीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड से स्टोर लेजर को मेंटेन करते हैं। तो इन चारों में से सारे सम्स तो एक साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, एक साथ डिस्कस नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन हमने निकाला है अभी 2018 ऑनर्स का, इसमें अपने को EOQ भी मिलेगा और इसमें अपने को लेवल ऑफ स्टॉक की भी कुछ एरिया दिखाई देगी। सम्स एक बार पढ़कर देख लेते हैं। और इस तरह का सम्स आपको जनरली एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता भी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही आया था। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ए दिया है 12,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60 पर यूनिट। तो एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 का है और 60 रुपया कॉस्ट पर यूनिट है, जिसको C से हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखा है एवरी ऑर्डर कॉस्ट ₹2,000, मतलब हम लोग एक ऑर्डर भेजते हैं तो 2,000 रुपये की खर्च लगती है। इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी बोलते हैं इसको। एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमारा 20% है एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर। ये जो 20% है वो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर हमेशा चार्ज करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट आपका दिया है 60, तो जब भी हम लोगों का स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट लेने की बात आएगी तो 60 का 20% निकाल कर 12 आएगा, वो वैल्यू हम लोग लेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखा है सेफ्टी स्टॉक इज 20 डेज कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक हमारा 20 डेज का है, मतलब 20 डेज में 20 नहीं लिख लेना है, 20 डेज का जो कंजम्पशन निकलेगा वो जितना यूनिट निकलेगा। एंड टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ न्यू सप्लाई इज 15 डेज। ये जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर न्यू सप्लाई है 15 डेज, इसको हम लोग लीड टाइम भी बोलते हैं। और लीड टाइम की मीनिंग क्या बताई गई थी आप लोगों को कि लीड टाइम मीन्स टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग एन ऑर्डर। इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीड टाइम, जो कि हमारा दिया है 15 दिन। हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मेंशन किया है फाइंड नंबर 1 EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है अपने को। नंबर 2 बोला है ऑर्डरिंग लेवल निकालना है। और नंबर 3 मिनिमम लेवल और नंबर 4 मैक्सिमम लेवल। तो EOQ के साथ हम लोगों का लेवल ऑफ स्टॉक भी इसमें मिक्स करके सम्स में दे दिया। और एक लास्ट लाइन मेंशन कर दिया ब्रैकेट में, एज्यूम 1 ईयर इक्वल्स 300 इफेक्टिव डेज एंड कंजम्पशन पर डे इज यूनिफॉर्म। मतलब हर दिन का हम लोग का कंजम्पशन यूनिफॉर्म वे में रहेगा और एक साल में 300 ही इफेक्टिव डेज इन लोगों ने कंसिडर किया है। तो देख लेते हैं कैलकुलेशन दिया है किस तरीके से। EOQ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लेते हैं, √2AO डिवाइडेड बाई C के साथ S भी कुछ लोग कंसिडर कर लेते हैं। बस एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायरेक्ट फिगर पुट कर दिया गया है। जब भी आप शॉर्ट वर्ड में किसी चीज़ को लेते हैं तो आपको उसकी मीनिंग भी लिखनी पड़ती है। जैसे वेयर यहाँ पर लिखा है ए इक्वल टू 12,000 डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन या ए इक्वल टू एनुअल डिमांड इक्वल टू 12,000 यूनिट्स। आपको बताना होगा कि ए यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है। ओ में जैसे इसने डायरेक्ट लिख दिया 2,000, तो आपने लिखना क्या है, ओ इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर भेजने का खर्च, और फिर लिखेंगे इक्वल टू 2,000। और सी का मतलब आप पूरा लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट या स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इक्वल देने के बाद अभी हमने कहा था वो कॉस्ट पर यूनिट पर निकाला जाता है 60 इंटू 20% करके ले हैं कितना 12। जब आप ये पूरी इंफॉर्मेशन क्लियरली लिख देंगे उसके बाद फॉर्मूला में पुट करेंगे EOQ इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह 12,000 इंटू ओ के जगह ले रहे हैं 2,000 डिवाइडेड बाई CS या C अपना आ गया कितना 12। और इसको सॉल्व करने के बाद अपने को फिगर फाइनली कितना मिल रहा है, सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा 2000 यूनिट्स। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया हमारा 2000 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन हम लोगों का दिया था सम्स में 12,000 यूनिट्स
और एक साल में कितने दिन माने गए थे 300। तो अगर एक दिन का कंजम्पशन हम लोग लेना चाहें तो एवरेज कंजम्पशन यहाँ पर निकाला है कितना 12,000 डिवाइडेड बाई 300 डेज इक्वल टू 40 यूनिट्स। मतलब हर दिन का कंजम्पशन हमारा 40 यूनिट होगा। और सम्स में मेंशन भी कर दिया था कि हमारा पर डे का कंजम्पशन यूनिफॉर्म है, तो हम लोग हर दिन 40 यूनिट ले सकते हैं। लीड टाइम दिया था सम्स में 15 दिन, और सेफ्टी स्टॉक बोला था 20 डेज का कंजम्पशन। तो 20 डेज का आपका सेफ्टी स्टॉक है 20 डेज का कंजम्पशन, और एक दिन का कंजम्पशन है 40 यूनिट्स। तो मल्टीप्लाई करके सेफ्टी स्टॉक हमारा कितना आ गया 800 यूनिट्स। अब ये सारे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए गए थे वो लेवल ऑफ स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए, तो ऑर्डरिंग लेवल में हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक आप निकाल लियो 800 यूनिट्स, और लीड टाइम कंजम्पशन कितना निकलेगा 15 दिन का लीड टाइम है और एक दिन का कंजम्पशन है 40 यूनिट्स, मतलब 15 इंटू 40। तो ये मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 600 प्लस 800 जोड़ देंगे तो 1400 यूनिट्स अपने को मिल गया ऑर्डरिंग लेवल। इसके बाद मिनिमम लेवल के लिए हम लोग सेफ्टी स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं कि कम से कम हमारे पास उतना स्टॉक लेवल होना चाहिए। तो सेफ्टी स्टॉक में जितना था उतना हम लोगों ने लिख दिया है किसमें, मिनिमम लेवल में। और इसके बाद मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल आप देख रहे हैं इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू 800 यूनिट्स, मतलब मिनिमम लेवल आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी स्टॉक जो होगा वही एटलीस्ट आपका मिनिमम लेवल होना चाहिए। और मैक्सिमम लेवल के लिए हम लोग लेते हैं ऑर्डरिंग लेवल, इसको रीऑर्डर लेवल भी बोलते हैं, माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। लेकिन रीऑर्डर पीरियड या डिलीवरी पीरियड सम्स में दिया नहीं है, तो उसके जगह लीड टाइम दिया है, लीड टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात है, कोई भी फॉर्मूला जो स्ट्रेट वे में आप लोग याद करके रखते हैं उसमें ध्यान रखना होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ों को चेंज करके भी लेना होता है। अगर उसकी चीज़ें सम्स में क्लियरली नहीं है तो उसके जगह पर हम लोग क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ये भी हम लोगों को कंसीडर करके कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड या डिलीवरी पीरियड। सम्स में रीऑर्डर पीरियड नहीं था, लीड टाइम था, इसलिए वहां पर लीड टाइम लिया गया है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो ऑर्डरिंग लेवल अपने अभी निकाले यहाँ पे 1400 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम 15 इंटू 40 है, और रीऑर्डर क्वांटिटी अभी आप यहाँ पर निकाले थे 2000 यूनिट्स प्लस 2000 यूनिट्स। इसको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू कितना मिल रहा है 2800 यूनिट्स। ये 2800 यूनिट्स आके आपका मैक्सिमम लेवल। अगर इस सम्स को आप नोट करके करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। इसी तरीके के कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।